एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर में पढ़ने वाले हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये पार्ट में हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले जो हूबहू आपका प्रीवियस ईयर्स के SSC के एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि इसे सॉफ्टवेयर स्वीट्स कहा जाता है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, या फिर BIOS सॉफ्टवेयर कहा जाता है, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे आपका बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसेज डैश कहलाती हैं। क्या कहलाती है? आपकी पेरिफेरल्स कहलाती हैं, एड ऑन डिवाइसें कहलाती हैं, या फिर एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस कहलाता है, या फिर स्पेशल बाइस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जी ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका जो है ना, ये आपका पेरिफेरल्स कहलाता है ना। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें क्या होती हैं? पेरिफेरल्स होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लाइनक्स एक है डैश। क्या है ये? कंप्यूटर सिस्टम है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर CPU डिवाइस का एक प्रकार है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पीस है। क्या है आपका? तो जी हाँ, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि लिनक्स जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपका क्लर्क के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपका SBI के क्वेश्चन में आया है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आपका SSC, CHSL और CGL तथा MTS के भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सारा क्वेश्चन है कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आपका PYQ पे आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे डबल प्रोसेसिंग बोलते हैं, या फिर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग बोलते हैं, या फिर क्लस्टरिंग बोलते हैं, या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जब एक कंप्यूटर में ना 2 प्रोसेसर लगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं ना। चलिए वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टरों का प्रयोग कर सकती है उसे इसका डैश कहा जाता है। उसे इसका क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, स्किल सेट कहा जाता है, कीबोर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है, कैरेक्टर सेट कहा जाता है, फिर कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जी ऐसा कैरेक्टर से क्या हो जाएगा कि उसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट बोलते हैं ना। कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर्स का प्रयोग कर सकती है उसे क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट बोलते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है उसे क्या कहते हैं? बहुत आसान है, इसे क्या बोलते हैं? सिंपल सा हार्डवेयर बोलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस तो होगा नहीं, सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, स्टोरेज भी नहीं होगा, तो क्या होगा? हार्डवेयर होगा ना, क्योंकि हार्डवेयर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? छू सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कंप्यूटर का कोई कंपोनेंट्स जिसे आप देख या छू सकते हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा आपका? ना तो सॉफ्टवेयर होगा, ना ही CPU होगा, ना ही स्टोरेज होगा, वो क्या हो जाएगा आपका? हार्डवेयर हो जाएगा ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए निम्न में से कौन सा पद प्रयुक्त होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका होता है हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, CPU होता है, या फिर फर्मवेयर होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका सॉफ्टवेयर होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोग्राम के टेस्ट रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्र और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित वितरण डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, स्पेसिफिकेशंस कहलाता है, या फिर डायरेक्टरी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। कौन सा वो है? ऑप्शन में दिया आपके पास कि एप्लीकेशन सूट है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS है, या फिर इंटरफेस है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम OS है ना आपका इसका।
प्रोग्राम का एक सेट है ना, जो इन सभी चीज़ों को करता है। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों का अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मॉडेम से, कंप्यूटर पार्ट्स से, इंटरफेस से या फिर बफर मेमोरी से। किससे किया जाता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका इंटरफेस से होता है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका Tier 1 के एग्जाम में आ चुका है ना, SSC Tier 1 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारा क्वेश्चन इसमें है, मतलब ये जितना भी क्वेश्चन है ना वो हर किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये वीडियो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। इससे पहले भी 3-4 पार्ट बन चुका है सॉफ्टवेयर का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सारे वीडियो जाकर स्टडी कर सकते हैं। ये आपका बहुत ही सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपका कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो पूछे जाते हैं, लगभग 125-24 के आसपास इसमें क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार डैश के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से दिया जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी के नीति से, या फिर सॉफ्टवेयर लाइसेंस से, या फिर सॉफ्टवेयर लॉन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ काम करता है उसका कंट्रोल करता है, वह निम्न में से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि वो आपका शेयरवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जी हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ना। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखिए ये आपका ना RBI 2012 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि लिनक्स डैश का एक उदाहरण है। लिनक्स किस चीज़ का एक उदाहरण? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है फ्रीवेयर का है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का है, शेयरवेयर का है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री का है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। कौन? लिनक्स ना। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका कि जब आप PC बूट करते हैं तब क्या होता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी किए जाते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश मेमोरी से डिस्क में कॉपी किए जाते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश एम्पुलेट किए जाते हैं, या फिर PC बंद हो जाता है। क्या होता है? तो देखिए जब आप PC को बूट करते हैं ना तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी कर लिए जाते हैं ना। चलिए उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि डैश तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होता है। क्या होता है? ऑप्शन में दिया हुआ है कॉपिंग होता है, मल्टीटास्किंग होता है, बूटिंग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका होता है बूटिंग ना। बूटिंग तब होता है जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोडेड होते हैं ना, या फिर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश एक विंडोज़ यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक हिस्सों फ्रेगमेंट्स को पहचानता और हटाता है और फाइलों तथा अनुपयुक्त डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। वो क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है बैकअप होता है, डिस्क फ्रेगमेंटर होता है, या फिर डिस्क क्लीनअप होता है, या फिर रीस्टोर होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि वो आपका डिस्क फ्रेगमेंटर होता है ना। क्या होता है? डिस्क फ्रेगमेंटर होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि सिस्टम को बूट करने का क्या तात्पर्य है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है, या फिर कंप्यूटर को भौतिक रूप से किक करना होता है, या फिर बूटिंग नामक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना होता है, या फिर कंप्यूटर को डिसमिस करना होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना होता है ना। सिस्टम को बूट करने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में 2 प्रमुख फाइल सिस्टम क्या होते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है FAT32 तथा NTFS होता है, या फिर XPS तथा EXT3 होता है, या फिर HPS तथा UPS होता है, या फिर UDF और ZFS होता है। क्या होता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि इसमें आपका FAT32 और NFTS होता है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि निम्न में से SMS वर्ड के बारे में क्या सत्य है। SMS वर्ड के बारे में सत्य चीज़ पूछा है ना। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है कि यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एक सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि यह आपका ना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। क्या है?
MS वर्ड क्या है, एक तरह का एप्लीकेशन है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है .NET है, जावा है, यूनिक्स है या फिर माया है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये यूनिक्स हो जाएगा ना, कि यूनिक्स क्या है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उबंटू क्या है, उबंटू के बारे में पूछा है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, माइक्रो प्रोसेसर है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उबंटू जो है ना वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि डैश डिस्क का इंस्क्रिप्शन एक प्रौद्योगिकी यानी जिसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं है जहां भंडारण के पहले डाटा का इंस्क्रिप्शन किया जाता है। क्या है आपके पास, ऑप्शन में दिया हुआ है आधा है, तिगुना है, दोगुना है या फिर पूरा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका पूरा है ना। पूरा डिस्क का इंस्ट्रक्शन एक प्रौद्योगिकी है जहां भंडारण से पहले डाटा का इंस्क्रिप्शन किया जाता है ना। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रचालन प्रणाली यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में टीच टेक्स्ट एक टेक्स्ट संपादक है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है कि वो विंडोज़ है, गूगल क्रोम है या फिर मोजिला फायरफॉक्स है या फिर मैकिनटोश है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका एक मैकिनटोश है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये भी आपका CGL 2017 के एग्जाम में ना आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए तो इसी के साथ हम लोग सॉफ्टवेयर को करते हैं खत्म। आज हमारा सॉफ्टवेयर चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके टोटल 4 से 5 पार्ट बने हुए हैं, बाकी का पार्ट लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप सारे पार्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपका कंप्यूटर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही हेल्पफुल चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल इसमें हम लोग 124 क्वेश्चन को पढ़े हैं। अगर आपने टोटल 124 क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लिया तो समझिए आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। चाहे वो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है, या क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। अभी मात्र 3 चैप्टर इसमें बचे हुए हैं पढ़ने के लिए। इसके साथ हमारा लूसेंट बुक जो है पूरी तरह से कंप्यूटर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ब्राइट IQ।